Hi guys, hi guys. Welcome to Aimers Aptitude. So today's topic of discussion is the third financial statement, that is cash flow statement. We'll not discuss this in detail, not much of the detail because it's a very big concept to discuss. But if in an interview someone asks you if you have to explain cash flow statement, तो देसी भाषा के अंदर तुम्हारे पूरे धंधे का जो भी कैश है, तुम्हारे पूरे बिजनेस का जो भी कैश है, द अमाउंट ऑफ कैश दैट इज बीइंग रिसीव्ड एंड दैट इज बीइंग पेड, उसका लेखा जोखा, उसका लेखा जोखा पूरा चिट्ठा, उसका बेसिकली हम एक ट्रांजैक्शन समरी होती है, ट्रांजैक्शन समरी होती है तो हमें पता चलता रहता है हमारा पैसा यहाँ गया, यहाँ नहीं गया, ये चीज़ें। तो क्या होता है, हम लोगों को है ना अकाउंट करने की चीज़ें होती हैं, और बिजनेस में है ना तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला होता है ऑपरेशंस। बिजनेस के ऑपरेशंस कैसे हैं, जो हम सेल्स करते हैं तो हमें कई बार गुड्स बनाने होते हैं, जैसे तो गुड्स बनाने के लिए हमारे ऑपरेशंस हैं, करेक्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कंसेप्ट पढ़ाया था ला एक दो वीडियोस पहले। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम इन्वेंट्री इंक्लूड करते हैं, लेबर इंक्लूड करते हैं, तो इससे हमारा गुड बन के बाहर आता है, करेक्ट। ऑपरेशंस के थ्रू जो भी एक्टिविटीज होगी वो एक पार्ट होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये तीन सोर्सेज हैं जहां पे आपका पैसा यूटिलाइज हो सकता है या फिर जहां से आपका पैसा आ सकता है बिजनेस के अंदर, ठीक है। ये तीन सोर्सेज हैं, ठीक है। ऑपरेशंस के क्या होता है कि आप जो भी अपने बिजनेस से लिंक्ड चीजें हैं, बिजनेस से लिंक्ड है, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें बिजनेस से लिंक्ड है, ये भी बिजनेस से लिंक्ड है, बट कोर ऑपरेशन से डील करने वाला जो वर्किंग कैपिटल हो गया। वर्किंग कैपिटल क्या होता है जिसको नहीं पता, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है आपका करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ये तो फॉर्मूला है उसका, ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है उसका। बट हमें फॉर्मूला से अभी कोई लेना देना नहीं है, हम सब सीखेंगे धीरे धीरे करके इस सीरीज में। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि एक बिजनेस को चलाने के लिए जो चाहिए वो कैपिटल, छोटे अमाउंट का कैपिटल जो डेली से डेली ऑपरेशंस के लिए मैं यूज कर पाऊँ, उसको मैं क्या बोलता हूँ, वर्किंग कैपिटल। समझ गए, वर्किंग मतलब जो काम चलाने के लिए वर्क कर पाऊँ मैं, कैपिटल मतलब पैसा। तो वर्किंग कैपिटल वगैरह यहाँ पे आता है, ठीक है। तुम्हारा जो तुम एम्प्लॉयज वगैरह को सैलरी वगैरह पे करते हो वो यहाँ पे आता है। तुम अगर किसी से पैसा रेज करते हो, इंटरेस्ट देते हो, वो यहाँ से सब्ट्रैक्ट होता है, वो बताऊंगा क्यों होता है। बात करें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, इन्वेस्टिंग मतलब क्या होता है कि कई बार फर्म जो होती है वो सिर्फ इधर से पैसा नहीं बनाती है, करेक्ट, वो इन दोनों जगह से भी पैसा बनाती है। कैसे बनाती है समझो। इन्वेस्टिंग के अंदर क्या आता है, इन्वेस्ट किस में करता है इंसान, इन्वेस्ट करता है वो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। अगर मैं फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करूंगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर मैं फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करता हूं तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी। मैं बेटर टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट ला के रखूंगा, बेटर मशीन्स ला के रखूंगा, तो मैं ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बना पाऊंगा, जल्दी प्रोडक्ट बनाऊंगा। अगर मैं जल्दी प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मेरी सेल्स इंक्रीज होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। तो जब मैं एक मेजर कॉम्पोनेंट में कर दूं इन्वेस्ट पैसा, जिसका यूटिलाइजेशन एक साल से ऊपर हो, जिसका यूटिलाइजेशन एक साल से ऊपर हो, तो उस चीज को कहाँ लिखेंगे हम, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अगर 10 साल के लिए मशीन खरीद रहा हूँ तो मैं 10 साल तक उसको यूज करूंगा। ऐसा होता है ना कई बार कि मेरे पास यार एक बेटर टेक्नोलॉजी आई तो मैं उस मशीन को रिप्लेस कर दूंगा। तो अगर मैं मशीन खरीद रहा हूँ या मशीन बेच रहा हूँ, कहने का मतलब कि मैं कोई असेट खरीदता हूँ जिसका यूटिलाइजेशन एक साल से ऊपर है, और मैं उस असेट को बेच देता हूँ, तो भी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। समझ गए। ऑपरेशंस के अंदर वो असेट्स जो कि मेरे एक साल से कम के लिए यूटिलाइज हो सकते हैं, उन असेट्स को हम ऑपरेशंस के अंदर डाल देते हैं। और फाइनेंसिंग क्या होती है, फाइनेंसिंग मतलब होता है कि आप बिजनेस को अपने फाइनेंस करवाते हो। फाइनेंस कराना मतलब पैसा उठाना, पैसा उठाना, सिंपल देसी भाषा में समझाएंगे अपन। ये वीडियो का मकसद नहीं है कि हाई फाई और इंग्लिश लैंग्वेज को मेंटेन करना, इस वीडियो का मकसद है कि एक जो ये टर्म्स है ना इनको इतना देसी तरीके से समझाना कि इंग्लिश तो तुम खुद ही फॉर्म कर लो, ठीक है। तो पैसा उठाना इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर तुम्हें बताया था कि इक्विटी से पैसा उठा सकते हो, अगर तुम इक्विटी से पैसा उठाओगे तो वो यहाँ आएगा, डेट से पैसा उठाओगे यहाँ आएगा, और भी सोर्सेज होते हैं फंड्स के, यहाँ आएगा। तो क्या होता है कई बार अब मैं पैसा उठा रहा हूँ डेट का, तो मैं उसको पे कर रहा हूँ इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट इधर आएगा, वो इंटरेस्ट इधर आएगा, क्यों, क्योंकि मैं उसमें इधर का पेमेंट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद तुम्हारी जो बिल्डिंग ये मशीन है, मशीन तुम यूज करते हो, मशीन जब यूज करते हैं, एक बार बोर्ड साफ कर लेते हैं, थोड़ा एक और कंसेप्ट सिखा देता हूँ, डेप्रिसिएशन क्या होता है।
एक्सक्यूज मी फॉर द नॉइज। जब भी हम डेप्रीसिएशन की बात करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे डेप्रीसिएशन क्या होता है, तो डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है कि ये मेरा एक कार है, ठीक है, ये मेरी एक कार है। ड्राइंग को है ना छोड़ देना, मतलब दिल पे मत ले लेना कि ये कैसी कार बना दी है। ये मेरी एक कार है और ये कार चलती है मेरी हर साल, और मैंने है ना इसकी लाइफ रखी 5 साल की, कि ये 5 साल तक कार चलेगी, मुझे पता है। अब क्या हुआ कि ये डेप्रीसिएशन क्या होता है कि एक वो रेट जिसके ऊपर ये असेट की वैल्यू धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। आप अगर एक परफॉर्मेंस देखोगे किसी मशीन की या किसी कार की, जब वो नई नई आती है तो वो तोड़ फाड़ चलती है, बट जब भी कोई मशीन, जब भी कोई कार एक पुरानी होना शुरू हो जाती है तो उसकी परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। वो कम होने को हम क्या बोलते हैं कि वो डेप्रीशिएट हो रही है। क्या हो रही है? डेप्रीशिएट हो रही है। समझ गए? तो डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द असेट, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। ठीक है, तो क्या डेप्रीसिएशन जो होता है, डेप्रीसिएशन जो होता है ये हर साल लगाया जाता है असेट के ऊपर। हर साल हम इस डेप्रीसिएशन को लगाते हैं। किसी और टॉपिक में पूरा अब पीएनएल स्टेटमेंट, अब जैसे मैंने ये पूरा टॉपिक कवर कर दिया कि 3 तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से होते हैं। पहला आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, दूसरा आपका बैलेंस शीट होता है, और तीसरा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। अब हम एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट खोलेंगे, ये भी टर्म बताऊंगा क्या होगी, और उसके अंदर से हम प्रॉफिट एंड लॉस खोलेंगे। जैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस में से जो जो आइटम्स दे रखी होंगी वो सारी समझाऊंगा कि वो आइटम्स का क्या इंप्लीकेशन होता है और वो उस आइटम का मतलब क्या है, ताकि आप लोगों को ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो सके इन 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। फाइनेंस शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आए। ठीक है गाइस, तो प्लीज लाइक करो वीडियो को, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, कीप लर्निंग।